हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हमारी एक डेडिकेटेड सीरीज जिसमें आज हम क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 है क्वांट का। इसके सारे लेक्चर्स आप देखना, हमारी एक प्रॉपर एसबीआई प्योर क्लर्क की टेस्ट सीरीज सॉरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन उठा के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए या एक बार उनको एनालिसिस नहीं किया है, प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया है, तो ऐसा कर लो, क्योंकि ऐसा करने से आपके एग्जाम के प्रति जो समझ है वो बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लेवल क्या होता है और उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओगे। ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप जरूर इनरोल करिएगा, जरूर देखिएगा एक बार। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम महापैक हमारा ये कोर्स है जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स की आप जीरो से हीरो वाली प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी इस पे हमारा एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है जो कि 77% का है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लासेज, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। जीरो टू हीरो वाला बैच है बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मेजरली ये 6 एग्जाम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए और इस कोर्स का पार्ट ना हो। तो एक बार जा करके जरूर चेक करें, फिर इसमें एनरोल करें। बड़ा शानदार डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करें। तो मिसलेनियस टॉपिक के सारे क्वेश्चन होंगे, हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। In each of the following question, two equations are given. You have to solve both equation to find the relation between x and y. क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग लेक्चर्स में, जैसे पिछला जो लेक्चर था उसमें सिंपलीफिकेशन नंबर सीरीज लिया था, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया और हूबहू लेवल वही रहेगा। देखो पहला, अब हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले जरूर सोल्व करना। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6√3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4√3y और माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पहले तो चेक किया करो, देखो ये बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे और इस सीरीज इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ऐसे दो रूट सोचो जिनका सम 6√3 और प्रोडक्ट 15 हो। इसको और सिंपलीफाई करने के लिए ये √3 हटा दो। ऐसे दो रूट सोचो जिनका सम 6 हो और इसको 3 से डिवाइड कर लो, जिनकी प्रोडक्ट 5 हो। तो वो √5 और 1 ही तो होंगे, तो साथ में इसके √3 भी लगा दो। तो एक √5√3 होगा, एक √3 होगा, ठीक है। तो x के जब रियल रूट लोगे तो माइनस का 5√3 और ये माइनस का √3। क्लियर है भाई। अब यहां से आओ, दो रूट ऐसे सोचो जिसका सम -4√3 हो, प्रोडक्ट -36। अब यहां से √3 हटा दो, -4, 3 से डिवाइड करोगे। ऐसे दो रूट सोचो, एक माइनस का 6, एक प्लस का 2, और इनके साथ फिर √3 भी लगा दो। जब आप इसके रियल रूट लोगे तो एक आएगा 6√3 और एक आएगा माइनस का 2√3, ठीक है भाई। अब इसमें रिलेशन बनाना है। देखो यहां पे एक सिंपल सी चीज कि जो -2√3 है ये इन दोनों के बीच में फंस गया। कैसे फंस गया? -2√3 जो है, अब सिंपली यार नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाली छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो -2√3 इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, तो मिडल में फंस गया, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ई, कि कोई भी रिलेशन आपका यहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चीजों को वन बाय वन करके आंसर करना है भाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व करो। देखो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी अननेसेसरली, तो मैं सोल्व करता चलूंगा, आपको वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है। -9√2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और यहाँ वाई स्क्र -√3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखो सम ये -9√2, प्रोडक्ट 28। अब देखो ये सारी चीजें ना बेसिक से भी पढ़ा रखी है हमने इसी चैनल पे। मैथ फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आप ध्यान से जाके, अगर आपको बहुत बेसिक से सीखना है तो वहां से सीख सकते हो। यहाँ मेंस लेवल मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक लेवल ठीक है, ठीक है। अब √2 से √2 हटेगा, यहाँ से ये 2 से डिवाइड होगा,
ये कब पॉसिबल है? जब -7 -2 हो और साथ में √2। तो जब इसके रियल रूट लोगे तो एक रूट आएगा 7√2, दूसरा रूट आएगा 2√2। अब यहां से -√3 सम होना चाहिए, प्रोडक्ट माइन √3 हटाओगे तो माइनस का 1, 3 से डिवाइड करोगे -6, तो माइनस का 3 प्लस का 2, साथ में √3 लगा दो। ठीक है, तो y के जो रूट आगे, एक आ गया 3√3 और एक आ गया -2√3। ठीक है, तो ये रूट आ गए। अब ये देखो कि ये दोनों रूट इस वाले रूट से तो बड़े हैं भाई। ठीक है, इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा? 7√2 तो इससे बड़ा होगा। अब 2√2 और 3√3 में कौन बड़ा है? भैया 3√3 बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर है। और 7√2 जो है ये 3√3 से बड़ा है, तो अपोजिट साइन आ गए अगेन, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। तो कुछ क्वेश्चन वैसे दे देता है रूट की फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी आते हैं, तो सारे ही सोल्व करने हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6x² -18x + 12 = 0। दूसरा है 2y² -10y + 12 = 0। दो रूट ऐसे सोचो जिसका सम -18 हो और प्रोडक्ट 12 × 6 72 हो। तो वो दो रूट क्या हो सकते हैं? भैया 12 6 72 इसी में छुपा हुआ है, एक माइनस का 12, एक माइनस का 6। जब x के रियल रूट लोगे तो 12 और 6 और डिवाइड बाय 6, क्योंकि इसके साथ डिवाइड भी तो करेंगे ना। तो x की एक वैल्यू 2 आएगी और एक 1। अब यहां से देखो सम होना चाहिए -10 और प्रोडक्ट 12 × 2 24, तो -4 -6। तो y के रूट क्या होंगे भैया? 4 और 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसके साथ जो नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो एक रूट आ गया 2, एक आ गया 3। अब ये 2 और 3 देखो यहाँ पे 2 और 3, ये 2 और 1, तो x और y क्या रिलेशन बनेगा? x के दो रूट ये, y का एक रूट ये, x के दो रूट ये, y का एक रूट ये, तो ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर। ठीक है, ये इक्वल, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, और दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके जरूर आंसर किया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद चैट में आंसर किया करो। देखो x² + 2x - 195 = 0, y² - y - 132 = 0। देखो दोस्तों, मैं नॉर्मली ये चीज मैंने बताई हुई है आपको कि ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर b पॉजिटिव c पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। b नेगेटिव c पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। और b चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव है, लेकिन c नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ c नेगेटिव है और यहाँ भी c नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा और इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो जब भी ऐसा हो ना, तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं बनता, तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतलब बिना इक्वेशन को सोल्व किए इक्वेशन सोल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यही चेक किया करो रूट। अब यहां से देखो प्लस प्लस है, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये भी प्लस प्लस है, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो इस बेस पे तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो उठा लो 2x² + 26x + 72 = 0। दूसरी इक्वेशन है y² + 13y + 36 = 0। अब यहां से सम होगा 26, प्रोडक्ट होगी 72 × 2 144, तो 18 और 8 से पॉसिबल है। तो x की जो वैल्यू आएगी -18 -8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो माइनस का 9 और माइनस का 4। यहां से सम 13 प्रोडक्ट 36, तो 4 और 9, तो y की जो वैल्यू आएगी -4 -9। ठीक है भाई, तो यहां से -9 -4, यहां से -4 -9। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके भी यही रूट है, इसके भी यही है, तो दोनों इक्वल हो गए, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ये x है ये y है। x के दो रूट है -9 -4, y का एक रूट है ये वाला। x के दो रूट है -9 -4, y का एक रूट है माइनस। अब ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, बोलो भाई, और ये इक्वल है, यहाँ ये ग्रेटर है, तो अपोजिट साइन आ गया ना भाई, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, हालांकि कोई तुक्का मारता ना कि दोनों सेम है इक्वली होंगे, तो भी इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिक्कत तो नहीं आती, बट फिर भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है और बढ़िया क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, द डाटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द स्पीड इन km/h एंड लेंथ इन मीटर ऑफ 5 डिफरेंट ट्रेन्स ABCD E। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जैसे यहां दिया है कि लेंथ इन मीटर ऑफ द ट्रेन, ये जो है लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है ये।
ठीक है। और ये दिया है जो ऑरेंज वाली लाइन है, लेंथ इन मीटर एज परसेंटेज ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो यहाँ एक टेबल बना लो। ठीक है, ये टेबल बना लिया हमने जिसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन हैं। तो 2 3 4 5। ठीक है, ट्रेन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो यहाँ इनकी लेंथ आ जाएगी, यहाँ इनकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है भाई, अब लेंथ देखो, लेंथ है जैसे ट्रेन ए की लेंथ x प्लस वाई है। ठीक है, लेकिन ये स्पीड का, ए की स्पीड का 250% है। समझ पा रहे हो, यही बोला लेंथ इन मीटर एज परसेंटेज ऑफ द स्पीड। मतलब मैं यही बोलूंगा ना कि 250% ऑफ ए स्पीड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी, एक्स प्लस वाई बाई 250 इंटू 100। ठीक है, तो ये 50 से गया 2, 50 से गया 5, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू 2/5। ठीक है, अब ऐसे ही जो b की स्पीड है वो क्या होगी भैया, तो b की स्पीड हो जाएगी 3y माइनस 10, और कितना 280% है, तो 280/100। तो 20 से गया 0 से गया 0, 2 से गया 5 और 2 से गया 14। ठीक है, फिर ऐसे ही c की स्पीड है x प्लस 30, तो x प्लस 30 डिवाइड बाय कितना 240, 240 इंटू 100, 0 2 से गया 5, 2 से गया 12। फिर ऐसे ही डी और ई की आ जाएगी, लेकिन हमें सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, यहां से। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ई। अब ई की क्या है x, ए की कितनी है भैया, ए की है x प्लस वाई इंटू 2/5 माइनस ट्रेन ई यानी x बाय 250 इंटू 100, तो 50 से गया 2, 50 से गया 2। अब दैट इज इक्वल टू किसके है, दैट इज इक्वल टू है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया x प्लस वाई और इधर से माइनस का x दैट इज 20, तो ये x कैंसिल हो गया, तो y कितना 20 इंटू 5/2, तो 2 से गया 10, तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब दूसरी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन सी इज 15 किलोमीटर पर आवर लेस देन ट्रेन डी, तो ट्रेन डी कितना होगा 540% ऑफ y। ध्यान रखना 540% ऑफ y, तो 50 का 540% ले लो पहले, तो 540% ऑफ 50, तो 500% ऑफ 50 इज 250, 40% इज 20, तो ये आ गया 270। ठीक है, तो 270%, 270 बाय 300%, 300% माइनस किससे, 15 किलोमीटर पर आवर लेस देन सी की, तो x प्लस 30 और डिवाइड बाय ये कितना परसेंट है 240, तो 240 इंटू 100 और दैट इज इक्वल टू 15। अब इसको सोल्व करें तो ये तो गया 3 से गया 90, अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 75 और ये उधर जाके प्लस का होगा, 0 से 0, 2 से गया 5/12, तो इधर आके ये हो जाएगा 12/5 और ये x प्लस 30। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ये 5 से गया 15, 15 और 12 180, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, तो पूरा कंक्लूड करने पे x की वैल्यू आई 150 और y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब पहले तो लेंथ ही ले लो x प्लस वाई ट्रेन ए की, तो 150 और 50 200, 3y माइनस 10, 3y 3 इंटू 50 150 माइनस 10 140, x प्लस 30 150 प्लस 30 180, 540% ऑफ y दैट ये आया था 270। ठीक है, और ये कितना x यानी कि 150। ठीक है, अब स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो 250% ऑफ द लेंथ इस तरीके से दी हुई है, फटाफट से सोल्व करो। ठीक है, 250% स्पीड का मतलब यहां पुट कर लो ना, यानी एक्स बाय वाई, यानी इस लेंथ को 200 को इस पूरे को साफ कर दें, यहां से साफ कर देते हैं ये पूरा, और ये किलोमीटर पर आवर में आएगी। चलो ये रहने देते हैं, क्योंकि यहां से एक्स वाई की वैल्यू, जैसे ये एक्स प्लस वाई ये स्पीड है ना, तो एक्स प्लस वाई यानी 200, तो 200 का 2/5 करोगे, 5 से गया 40, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा
3y माइनस 10, 3y, y कितना है भैया 3y, यार सिंपल ही ले लो ना 5/14, 5/14 ऑफ 140, तो 140 का 5/14, तो ये कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 180, 180 का 5/12, तो 12 से गया 15, 12 पंजे 60, 15 5 75। अब डी है 270, 270 का 300, 300% से डिवाइड करोगे ये आ गया 90, और ये x, ठीक है, तो x कितना है यहाँ पे, x कितना है भैया, x देखो पहले, x है 150, तो 150 डिवाइड बाय 250% इनटू 100, तो 50 से गया 3, 50 से गया 5, 5 से गया 20, तो ये आ गया 60, ठीक है, तो ये आ गया आपका 60, तो ये आपकी पूरी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको मीटर में भी बदलना है तो इंटू 5/18 करके बदल लो, जैसे ये 80 इंटू 5/18, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 40, ये 9, तो ये 200/9 मीटर पर सेकेंड होगी। ये 50 इंटू 2/9, तो ये 25 इंटू 5, तो 125/9, 75 है। मतलब अगर चेंज करना है तो कर लो, नहीं करना है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वैसे कर लेना। क्लियर है भाई, बात समझ पाए? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ट्रेन्स, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको सारे, मतलब लेंदी है, ये डीआई आपको छोड़ना पड़ेगा पेपर में, ठीक है, पेपर में 4-5 डीआई आएंगे तो उनमें सारे थोड़े ना अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ये छोड़ने वाला है, बट मुझे तो सोल्व करना है ना। देखो, ट्रेन्स ए सी एंड ई आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन such that the train C is following train E and train A is following train C and E. If train A crosses the train C in m second and train C crosses train E in n second, then find the average of m and n. बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब मैं एक आध क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं इनमें से, बट ये एग्जाम में छोड़ने वाला डीआई है। यहां से तो सोल्व करवा दिया मैंने, अब ट्रेन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रेन ए सी एंड ई आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन such that train C is following train E, ठीक है, C और E, and train A is following train A, C and E. If train A crosses train C in m second, A C को m सेकेंड में क्रॉस करती है, and train C crosses train E in n सेकेंड, then find the average of m and n. देखो A C को क्रॉस कर रही है m सेकेंड में, अब A और C, A 200 मीटर, C 180, एक सेकेंड, डिस्टेंस कितना होगा A और C 380 मीटर, और A और C की सेम डायरेक्शन है, तो A की स्पीड है 80, C की है 75, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये m की वैल्यू आ गई। ऐसे C और E, अब C और E, C 75, सॉरी C की लेंथ है 180 और E की है 150, तो C प्लस E कितना हो गया 330, और C और E की स्पीड कितनी है भैया 75 और 60, तो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, और ये 5/18, ये वैल्यू आ गई n की, ठीक है। अब दोनों का अगर एवरेज बताना है, दोनों की एवरेज, तो दोनों की एवरेज बतानी है मुझे, तो पहले तो क्या करूं, दोनों का सम करूंगा ना m और n का, ठीक है, तो दोनों का सम करूंगा तो ये कॉमन आ गया नीचे 5/18, और या 15 इंटू 5/18, तो ये कटेगा तो 3 से 3 0 0, 3 8 जा 24, 3 3 9 और 2 11, प्लस ये आ गया 330, और एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2, पहले दोनों का सम किया फिर 2 से डिवाइड, तो 1140, 3 1440, 1470 बाई 15 गुना 5, 18 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे ही रहेगा। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 से तो ये कट गया 9, और ये 15 से कट रहा है, शायद कटना चाहिए, 5 से तो जरूर कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 निम 45, फिर कितना बचा 2, 5 चौके 20, 9 और 2 11 4 15, 3 से कटेगा 5, 3 निम 27, फिर कितना बच गया 2 3 8 24, तो 98 इंटू 9, 9 अट्ठे कितना हो गया भाई 72, सही किया है ना हमने, थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो। देखते हैं, 9 अट्ठे 72, 7, और ये कितना बच गया 9 निम 81 और 7 88 बाय 5, तो 5 से जाएगा 17 5 85, फिर कितना बच गया 32, तो 6.4, तो 176.4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
मतलब लेंदी है यार जी भर के, तो ऐसा डीआई आपको स्किप करना पड़ेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जस्ट मेरा पर्पज है कि अगर सारे ही मुश्किल आए तो फिर क्या करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करना, एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, चलो डी। If the time taken by train B to cross a D meter long bridge is 3.6 seconds more than the time taken by train E to cross the same bridge, ठीक है। अब ब्रिज की लेंथ मान लीजिए E है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन B कितना होगा भैया? ट्रेन B की लेंथ कितनी है? 140, तो 140 प्लस E, ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, सॉरी B टू क्रॉस है D मीटर, सॉरी D मीटर, तो 140 प्लस D। और ट्रेन ई को कितना टाइम, बी की स्पीड भी तो देखो ना, बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50/5 × 18, 5/18। अब ई की बात हो रही है, ई की लेंथ है 150, स्पीड है 60, तो ये 150 प्लस डी और 60 × 5/18, इधर से इतना टाइम, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको 3 सेकंड ज्यादा लगे इससे, तो -3.6, सॉरी। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ब्रिज इज व्हाट परसेंट मोर देन, आगे भी बहुत कुछ है इसमें, पहले इसी को सोल्व करो। अब अगर इसको सोल्व करें तो अगर एलसीएम ले लें नीचे 300 × 5/18, तो ये कटेगा 6 से, तो ऊपर आ गया 14 6 84 प्लस 6d, और ये जाएगा 5 से, तो 750 माइनस 5d, दैट इज 3.6, ठीक है। तो 84 840 ये बच गया 90 प्लस d, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा सारा 3.6 × 18 बाई 300 इंटू, नहीं अरे यार उल्टा मल्टीप्लाई होगा ना भैया, कैलकुलेशन तो है, क्या होगा 3.6 × 300 × 5/18, और डेसिमल के नाम का 0, तो 36 से गया 5, 5 से गया 5, तो d की वैल्यू आ गई 300 माइनस 90 210। अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ब्रिज, ट्रेन बी। अब बी की देखो, बी की लेंथ कितनी है? 140, स्पीड है 50। अब बी अगर इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो 140 प्लस 210, और स्पीड है 50 × 5/18, 18 ऊपर चला गया, ठीक है। इतना टाइम लगेगा बी को, तो ये कह रहा है कि इज व्हाट परसेंट मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन ई टू क्रॉस द ब्रिज, और ट्रेन ई को कितना टाइम लग रहा है ये, ठीक है। ट्रेन ई यही तो थी, तो ट्रेन ई परसेंट मोर देन, तो यहां से कितना लगा भाई? 150 प्लस 210, तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 210 यहां ले लो यार, और डिवाइड बाय इधर 3.6, सॉरी नॉट दिस, ये 60 × 5/18 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 360/60 × 5 × 18, ये 60 से गया 6, तो ये तो आ गया 108/5, और यहां से आ जाएगा कितना ऊपर? 350/50 × 5 × 18, तो 50 से गया 7, तो 126/5, काट लोगे तो 5 से गया कितना? ये इससे कितना मोर है ये बताना है, तो 126/5 माइनस 108/5, ये कितना मोर है भाई? तो 118/5 मोर है, तो 18/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 108/5, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 6 5 से 5, तो 16.67%। मतलब बहुत बहुत लेंदी है, मतलब भूल के भी मत छूना ऐसा सवाल पेपर में, ठीक है। लेकिन हमने इसलिए पढ़ लिया, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि चीजें समझ आ जाएंगी, ये तो पता चले ना कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। तो मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं था, बट हमने किया है, ठीक है। बाकी के 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व करके कमेंट करके बताना कि क्या आंसर हो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर्स, ठीक है, एंड while C alone can complete it in 24 hours. तो रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ B's एफिशिएंसी, A's एफिशिएंसी टू B's एफिशिएंसी इज 2:1, ठीक है। देखो A, B और C तीनों मिलकर के किसी काम को 8 आवर्स में करते हैं, ठीक है जी, तीनों मिलकर करते हैं 8 आवर्स में, और जो C है, C अकेला उसको 24 आवर्स में फिनिश करता है। तो मान लीजिए टोटल वर्क कुछ भी ले लो, मान लीजिए 96 यूनिट है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 12 होगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4, सॉरी 24 4 होगी। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी का जो सम होगा यहां से वो 8 होगा, ठीक है जी। अब रेशियो ऑफ ए टू बी एफिशिएंसी 2:1, ए और बी की एफिशिएंसी में 2:1 है,
तो ये 2/3 इंटू 8 और ये 1/3 इंटू 8, तो मतलब ये 16/3 होगी और ये 8/3 होगी। और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4। ये आ गया हमारे सामने। अब क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी नंबर 1, कि इन व्हाट टाइम ए अलोन विल कंप्लीट 50% ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क है 96, इसका 50% इज 48। तो ए अकेले को करने में कितना टाइम लगेगा, 48/16/3। तो 16 से गया 3, तो कितने डेज लगेंगे, 9 डेज लगेंगे। क्लियर है। क्वांटिटी 2 क्या कह रही है, देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ए अलोन एंड डी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 9 आवर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ए अलोन, पहले ये देखो कि ए को कितना टाइम लग रहा है। भैया टोटल वर्क है 96, ए की एफिशिएंसी 16/3, 16 से गया तो ए को लगेंगे 18 आवर्स। तो डी को कितने लगेंगे, 9 आवर्स, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 आवर्स का है। अब अगर मैं यहां से दोबारा एज्यूम कर लूं कि टोटल वर्क 18 यूनिट है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2, अगर ये दोनों सेम काम करें तो 18/3 कितने आवर्स लगेंगे, 6 आवर्स। तो यहां से 6 लग रहे हैं, यहां से 9, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन पी क्यू एंड आर इज 30 ईयर्स। 3 पर्सन है भैया, पी क्यू एंड आर, इनकी जो एवरेज एज है 30 ईयर है। वीडियो को पॉज कर लो, आप भी आराम से सोल्व करो। अब पी क्यू और आर की अगर एवरेज एज 30 है तो 30 इंटू 3, टोटल एज कितनी होगी, 90। एज ऑफ एस इज जेड ईयर एंड दैट ऑफ टी इज जेड प्लस, एस की जो एज है दैट इज जेड ईयर और टी की जो एज है दैट इज जेड प्लस 4 ईयर। एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एंड एस टुगेदर इज दिस, पी क्यू आर और एस, इनकी एवरेज है 28, तो टोटल कितनी होगी 112। अब पी क्यू आर, ठीक है, एक सेकंड, ये पी था ना, हाँ पी है, ये 90 है, तो एस की एज कितनी बची, 112 माइनस 90 यानी कि 22। अगर एस 22 है तो जेड की वैल्यू 22 और जेड जेड प्लस 4 टी की वैल्यू आ गई 26। अब क्या कह रहा है आगे, वाइल एवरेज एज ऑफ क्यू आर एस एंड टी इज 29, क्यू आर एस एंड टी ये है 29 ईयर। तो फाइंड द एज ऑफ पी आफ्टर 12 ईयर, पी की एज बताओ आफ्टर 12 ईयर। अब एक बात बताओ, यहां एस की एज कितनी है 22, टी की कितनी है 26 और ये एवरेज है तो टोटल 116। भैया ये 48 माइनस कर दूं तो ये 52, ये कितनी बची 68। अब ये 68 सम है क्यू और आर की एज का, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें क्यू और सॉरी ये क्यू और आर 68 है तो पी कितना बचा भैया 90 माइनस 68, यानी पी की एज होगी कितनी 22। ठीक है, तो पी की एज 22 है तो आफ्टर 12 ईयर पी की एज कितनी होगी 22 प्लस 12 यानी कि 34 ईयर। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। सारे ही ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, याद रखें क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹9,000 फॉर 2 ईयर at 2z% per annum is 3,000 less than the simple interest earned on ₹12,000 for 4 year at z% per annum। 9,000 पे 2 years में 2z% से जो इंटरेस्ट मिलता है वो 12,000 पे, ठीक है, 4 ईयर में z% से जो इंटरेस्ट मिलता है वो इससे 3,000 लेस है। अब एक बात बताओ, यहां से कितना होगा 4z% इंटरेस्ट, यहां से कितना होगा 4z%, लेकिन यहां 4z% किसका 4z% ऑफ 9,000 और यहां कितना 4z% ऑफ 12,000। ठीक है, ये 20 से 20 तो 12 चौके, तो ये 480z हो गया, ये 20 से 20 ये 360z हो गया। तो इन दोनों में ये इससे कितना लेस है 120z और ये 3,000 लेस है, तो z की वैल्यू कितनी भैया 3,000 बाई 120, 0 12 2 जा 25, जेड की वैल्यू आ गई 25। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर जेड माइनस 5% पर एनम ऑन ₹30,000, जेड माइनस 5, 25 माइनस 5 20%। अब भाई 30,000 पे पहले साल इसका 20% लोगे 6,000, सेकेंड ईयर इसका 6,000 प्लस इसका 20% 1,200, तो टोटल इंटरेस्ट बना कितना 13,200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ईयर।
क्लियर है? चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, 14 to 18। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। डाटा गिवन बिलो is related to the monthly salary and monthly expenditure of 5 different person A, B, C, D and E. पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of monthly salary। तो यहाँ पर ईच पर्सन की सैलरी दी है, यहाँ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है, और यहाँ ये एक नोट दिया है, ठीक है। तो सबको ध्यान से पढ़ना और फिर सोल्व करना। वीडियो को पॉज कर लो, पहले आराम से सोल्व करो आप लोग, फिर मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड इसलिए ली, थोड़ा स्पेस भी चाहिए सोल्व करने के लिए। तो ये सैलरी है भैया, ये एक्सपेंडिचर है। तो पहले तो एक टेबल ही बनानी पड़ेगी ना, टेबल बना लो। टेबल में है 5 पर्सन, तो अलग अलग 5 रोज ले लो, 1 2 3 4 5 पर्सन है ए बी सी डी और ई। इनकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, फिर इनकी कुछ ना कुछ सेविंग होगी, ठीक है। अब देखो पहले ना मुझे देख के क्या फीलिंग आ रही है, ये देखो कि मंथली सैलरी है, ये 24%, ये 16। भैया पूरा सर्कल तो 100% होता है, तो मतलब ये जेड वाई और एक्स इन तीनों की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 60%। भैया पूरा सर्कल इज 100%। अब सेम यहां से देखो कि अगर एक्स वाई और जेड अगर ये 60 हो गया, तो फिर ये प्लस ये दैट इज इक्वल टू 40। तो x माइनस 5 प्लस z माइनस 5 दैट इज 40%। तो यहां से अगर देखूं तो x प्लस जेड 40, ये 5 उधर जाके प्लस का तो 50%। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10%। तो y आ गया 10%। पहली चीज तो भाई यहां से ये, ठीक है। अगर y 10 है तो अब देखो और आगे देखते हैं क्या है, पहले नोट भी पढ़ लो। डिफरेंस बिटवीन एज मंथली सैलरी एंड सीज मंथली सैलरी इज दिस। भैया ए की मंथली सैलरी 24 और सी की 16, तो 24% माइनस 16% दैट इज 12,000। तो 1% इज 12,000 बाय 8 यानी कि 1500। तो 24% कितना होगा, 24 इंटू 15, 24 पंजा 120, 36,000। और ये 16 है तो 16 पंजा 80, सी की आ गई 24,000। अब आगे भी पढ़ो, एज मंथली सैलरी 6,000 मोर देन बी। तो अगर ये 36 है तो ये 30 होगी भाई, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां से एक चीज और है कि अगर b की 30 है तो इस x की वैल्यू तो आ ही जाएगी, इसको परसेंटेज में बदल लो, 30,000 बाई 1500, तो ये आ गया 20%। तो x की वैल्यू आ गई 20%। तो 20% 1500 इंटू 20, ये 30,000 तो आ ही गया था। चलो अब x की वैल्यू अगर 20 आई तो x और z 50 है तो z की वैल्यू 30, तो z इज 30%। तो ये 10%, तो d की सैलरी होगी 15,000 और ये 30% इज 45,000, ठीक है। अब दूसरा नोट पढ़ना ध्यान से, कह रहा है कि सीज, पहली बात तो ये वैल्यू आ गई, z परसेंट कितना 30%, z माइनस 5 यानी 25%, y का मतलब 10%, x का मतलब 20%, x माइनस 5 का मतलब 15%। लेकिन क्या कह रहा है, सीज मंथली एक्सपेंडिचर इज 33 1/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। 33 1/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब सी की मंथली सैलरी है 24, इसका 33 1/3, 1/3 यानी 8,000, तो इसकी सेविंग है 16,000। लेकिन यहां से देखो कि सी की जो सेविंग है ना, ये सी का एक्सपेंडिचर सॉरी दैट इज 10%। तो यानी कि 10% की वैल्यू इज 8,000, तो 1% इज 800 इन दिस केस। तो 30% इज 24,000, ये 25% इज 25 अट्ठा 200, 20,000, और ये 10% तो हो ही गया, 15% इज 12,000 और 20% इज 16,000, ठीक है। तो ए की सेविंग आ जाएगी 12,000, बी की सेविंग 10,000 और ये 3,000 और ये 29,000, ठीक है भाई। आई थिंक यही बनना चाहिए, फटाफट से एक बार चेक कर लो भाई, आप सबका भी यही आ रहा है, अगर यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके बनाना, क्वेश्चन भी है ना। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 14, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी का एक्सपेंडिचर, तो ए एंड सी का एक्सपेंडिचर 24 और 8 32,000, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए एंड सी,
मंथली सैलरी ऑफ ए एंड सी 36 और 24, 60,000 इंटू 100, 30 से 30, 20 से गया 3, 20 से गया 5, तो 160/3%। अब यहां से चेक करो, ये और कहानी गड़बड़ दे दी भाई। x कितना आया था हमारा, x आया था 20, y10 z30, x20 y10 z30। देखो किससे ये वैल्यू आ रही है, 5y 50 प्लस z 30 80 नहीं होगा, 6z 180 माइनस 20 160/3, ये आ गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6z यानी 180 y20, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बी सी एंड डी टुगेदर टू द मंथली सेविंग ऑफ ई। मंथली सेविंग ऑफ बी सी डी टुगेदर, मंथली सेविंग बी सी डी, तो बी सी और डी 10 16 26 और 3 29,000। ठीक है, टू द मंथली सेविंग ऑफ ई, ई की मंथली सेविंग है 29,000, तो दोनों में रेशियो तीनों में कितना होगा 1/1। क्वेश्चन नंबर 16, इफ बी सेव्स m% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, बी सेव्स m%, बी कितना सेव कर रहा है भाई 10,000 आउट ऑफ 30, तो 1/3 सेव कर रहा है, तो m इज 33 1/3%। एंड डी सेव्स n% ऑफ हिज मंथली सैलरी, डी कितना सेव कर रहा है भाई 3,000 आउट ऑफ 15, तो 3,000 15,000 का कितने परसेंट है 20, तो n की वैल्यू 20%। देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू दिस लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओहो, चलो देखो भाई 3 इंटू एम 33 1/3 माइनस 20, तो 3 इंटू 13 1/3, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 40/3, तो 40% हो गया। ठीक है, तो कहाँ लाई कर रहा है 40%, यहां भी लाई कर रहा है, यहां भी लाई कर रहा है, तो पी एंड क्यू, ओनली पी एंड क्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एवरेज मंथली सेविंग ऑफ ईच ऑफ द गिवन पर्सन। एवरेज तो सबकी सेविंग 12 10 22 और 16, 38 और 3 41 41 और 61 70, तो 70,000 बाय 5 कितना आ गया 14,000, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं कहीं बिजी था तो मैंने थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, बट मैं चाहता था कि एक रेगुलेट जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक ना हो, तो आज का सेशन हमने छोटा रखा है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। बट कारण क्या है, क्योंकि मैं कहीं बाहर था तो मैंने जल्दी से रिकॉर्ड किया कि यार कम से कम कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो, अच्छा मिल जाए बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए माफी, अगला सेशन हम बड़ा रखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा भाई बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, इस पे 77% के डिस्काउंट का लाभ उठा लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लास, मिनी मॉक टेस्ट फुल, यानी कि यार जो भी चीज आपको चाहिए बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो सारी है इसमें। ठीक है, तो और एक बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो और आराम से जाकर के अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।